हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। हम इसका पार्ट 2 आज पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने प्लांट्स के पार्ट्स को जाना था कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। टैप रूट को जाना था, फाइब्रस रूट को जाना था, कौन कौन से प्लांट में टैप रूट होते हैं, कौन कौन से प्लांट में फाइब्रस रूट होते हैं, रूट का क्या क्या फंक्शन है, कैसे ये मिट्टी को बचा के रखता है, पकड़ के रखता है। इससे जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट भी था, प्रैक्टिकल भी था ना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक में मिल जाएगा आपको। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप इसको देख सकते हो। तो और हमने ये स्टेम के बारे में जाना था। स्टेम मतलब ये डंगाल, कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। आज हम एक और प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इसके लिए आपको एक ऐसा डंगाल चाहिए जिसमें फूल लगा हुआ हो, गुल मेहंदी या बालसम का। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसा एक फूल ले लेना है जिसमें थोड़ा डंडा डंगाल भी हो, और उसको एक ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें रख देना है, जैसे इसमें रखा है। अब आपको क्या करना है कि उसमें कुछ फूड कलर मिला देना है। फूड कलर मतलब खाने वाला कलर मिला देना है। अब आप देखोगे कि ऊपर भी वो कलर हो जाता है। कहने का मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि स्टेम में जो ट्यूब्स होती हैं वो नीचे पानी और पानी के मिनरल्स को ऊपर कैरी करती हैं। अब इसके लिए हमें एक और काम करना होगा कि जब ये कलर हो जाए, तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे रात को आप करना तो सुबह तक देखना तो हो जाएगा। अगर मिल जाता है तो ज़्यादा अभी। तो फिर क्या करना है कि जब ये कलर हो जाए तो अंदर जो ट्यूब्स है वो भी रंगीन हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे कट मार्क लगाना है, फाड़ देना है इसको बीचों बीच इस तरह से ना। तो आप देखोगे कि अंदर जो ट्यूब है वो भी कलरफुल हो गया है। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने रूट और शूट दो चीज़ जाना था। अपर पार्ट रूट और अपर पार्ट शूट, और लोअर पार्ट जो बिलो पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है, वो रूट होता है, जड़ है ना। तो जड़ हमेशा कैसे भी रखो वो नीचे ही बढ़ता है, और सूट जो है वो ऊपर ही बढ़ता है और सनलाइट के डायरेक्शन में बढ़ता है। इसके लिए एक और प्रैक्टिकल है कि एक आपको जार लेना है, उसके अंदर कुछ रुई भर देना है कॉटन वाला। अब आप क्या करना कि कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके रात भर पहले कुछ चना या मटर भिगा देना, जैसे फुलाते हैं ना। फिर उसके बाद इसमें डाल देना। तो होगा क्या कि आप कैसे भी करके रखोगे तो जड़ हमेशा नीचे ही रहेगा, और जो सूट पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है, वो ऊपर की ओर ही बढ़ेगा। और दूसरा प्रैक्टिकल ये है कि आप ऐसे पैक से एक बॉक्स बना लेना। उसमें एक, ये तो दिया हुआ है प्रैक्टिकल इसमें, उसमें फिर एक साइड थोड़ा खिड़की बना देना। तो आप देखोगे कि जिस साइड खिड़की है, मतलब जिस साइड से सनलाइट आ रहा है, ये प्लांट का जो अपवर्ड वाला अप वाला हिस्सा है वो सनलाइट के डायरेक्शन में ही मुड़ता है। ठीक। मोस्ट स्टेम्स ग्रो अबव द ग्राउंड, बट देयर आर फ्यू ऑड वंस। हर स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर भी होते हैं, जैसे पोटैटो, आलू, जिंजर, ऑनियन, टर्मरिक हैव स्टेम्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। स्टेम क्या है, मतलब डाली, डंगाल, शाखा, वो ज़मीन के अंदर होता है। आलू का, अदरक का, प्याज का, हल्दी का, है ना, इन सब का जो स्टेम है वो ज़मीन के अंदर होता है। अब हम लोग लीव के बारे में जानते हैं, पत्तियाँ। लीव आर ऑफ मिनी शेप्स एंड साइज। पत्तियाँ बहुत आकृति के, बहुत साइज की होती हैं, छोटी बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, है ना। सम हैव अ स्मूथ एज, कोई एकदम चिकनी होती हैं। अदर हैव एन एज लाइक ए शॉ, और कुछ के जो किनारा है वो थोड़ा नुकीला होता है, और कुछ का एकदम स्मूथ होता है। कुछ पत्तियों को आप पकड़ने में भी आपको थोड़ा थोड़ा गड़ जाएगा, और कुछ पत्ती को पकड़ोगे तो बहुत स्मूथ रहेगा। अब ये लीव्स क्या करती हैं, पत्तियाँ? लीव्स मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग पेट में जब खाना पहुंचता है तो वहाँ से वो फिर पकता है और एनर्जी वहीं से प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से लीव्स
लीव्स क्या करती हैं, खाना पकाती हैं। किससे? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये खाना पकाती हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। उनके पास ये क्लोरोफिल होता है। दिस सब्सटेंस मेक देम ग्रीन। और ये क्लोरोफिल के वजह से ही वो पत्तियाँ का कलर ग्रीन होता है। और तब जाके वो एनर्जी और ऑक्सीजन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़, आपको पता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिए और फिर वाटर के साथ मिल के सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस किए और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ें। पत्तियाँ का और भी काम होता है। दे हेल्प द प्लांट टेक इन एंड थ्रो आउट गैस। यही कि वो सांस अंदर लेती हैं और बाहर छोड़ती हैं पत्तियों की मदद से। देयर आर टिनी होल्स ऑन लीव्स थ्रू विच गैसेस एंटर एंड लीव्स। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। बहुत सारे छेद होते हैं, मतलब उसको स्टोमेटा, और एक छेद को, ये प्लूरल है, सिंगुलर में स्टोमा। ठीक। अब एक एक्टिविटी भी करने बोल रहा है। डू दिस एक्टिविटी इन सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी में ये करना है। कवर ए लीफ ऑफ ए स्मॉल प्लांट विथ वैसलीन। एक पत्ती लेना है, उसको वैसलीन से कवर कर देना है आपको। टाई ए पॉलीथीन बैग अराउंड इट, और उसको पॉलीथीन से कवर कर देना है विदाउट कवरिंग इट विथ वैसलीन। लुक एट द बैग्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स। कुछ समय बाद आप बैग को देखना। Only the bag around the leaf without Vaseline will have droplets of water. The other bag will not. जिस बैग को आप कवर, दो पन्नी वाला, दो पत्तियों को आपको कवर करना है, एक में वैसलीन लगा के, एक में ऐसे ही। तो आप देखोगे जिसमें वैसलीन नहीं लगाए हो उसमें पानी की बूंदें आ जाएंगी थोड़ी थोड़ी, और जिसमें वैसलीन लगाए हो उसमें कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं। राइट वाला जो है वो बिना वैसलीन वाला है, ये वाला, ये बिना वैसलीन वाला है, और ये वैसलीन कवर्ड वाला है। तो इससे होता क्या है कि वैसलीन क्या करता है, जो उसका स्टोमेटा है, मतलब छेद, वो उसको ब्लॉक कर देता है, पैक कर देता है, इसीलिए उसका जो वेपर है वो प्लास्टिक में नहीं आ पाता। अब हम देखते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स को। मेन फंक्शन क्या है? द फ्लावर इज़ टू हेल्प इन रिप्रोडक्शन, मतलब होता है और अपने ही जैसे को जन्म देना। अब पेड़ अपने ही जैसे को जन्म कैसे देगा? फ्लावर से फ्रूट, फ्रूट के अंदर होता है सीड, सीड फिर से पेड़ बनता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब फिर से नया पेड़ बनना, है ना। रिप्रोडक्शन मतलब एक हिसाब से फिर से उत्पन्न करना, ठीक, फिर से पेड़ को बनाना। फ्लावर से फ्रूट बाहर आते हैं। Inside the fruit there are seeds from which new plants grow. Different plants have different number of seeds in their fruit. देखो अलग अलग जो प्लांट हैं उनके अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं, और नंबर मतलब किसी में एक सीड होता है, किसी में ज़्यादा सीड्स होते हैं। जैसे आम, मैंगो, लीचीज, एप्रिकोट्स एंड पीच हैव जस्ट वन सीड। इनमें सिर्फ एक आम का भी खाना और बताना कितना आम में कितने सीड होते हैं, ठीक। इन सब में द सीड हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवर। इन सीड में एक प्रोटेक्टिव मतलब बचाने वाला, उनको ऊपर में एक लेयर होता है, जैसे हमारे शरीर में चमड़ी होती है ना, वैसे ही इनके सीड्स में भी होती हैं। इट इज़ कॉल्ड, इसको सीड कोट बोलते हैं। बीनीथ द सीड कोट इज़ द कॉटिलिडॉन, और इसके अंदर जो है पूरा वो कॉटिलिडॉन होता है। द बेबी प्लांट लाइज इनसाइड द कॉटिलिडॉन। बेबी प्लांट उसी के अंदर होता है, सीड के अंदर।
इट डज़ नॉट हैव लीव्स टू मेक फूड, और उनके अंदर तो पत्तियाँ भी होती नहीं है खाना पकाने के लिए। सो इट ग्रोज बाई यूजिंग द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलोडॉन, तो वो जो कॉटिलोडॉन में पहले से फूड होता है उसी से वो अपना एनर्जी लेते हैं। द सीड्स ऑफ बीन्स, ग्राम्स एंड पीस हैव टू कॉटिलोडॉन्स। किसमें बीन्स में, ग्राम्स में और पीस में 2 कॉटिलोडॉन्स होते हैं, और मक्का में, गेहूं में सिर्फ 1। अब इसमें फिर एक एक्टिविटी है, कुछ बीन्स को या ग्राम्स को, मटर को, चने को रात भर भिगा दो। जब ये पानी सोख ले और थोड़ा मुलायम हो जाए तो आप उसका ऊपर का जो छिलका है उसको निकालना। ठीक, आप देखोगे यू विल सी दैट द सीड्स हैव 2 पार्ट्स, आप देखोगे कि इसके 2 पार्ट हो गए हैं, है ना। दिस 2 पार्ट्स आर द कॉटिलोडन्स। इस तरह से आप उसको तोड़ लेना, हाथ से ही हो जाएगा। जेंटली पुल देम अपार्ट, इनसाइड यू विल सी द पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट। फिर आप जब उसको देखोगे तो आपको एक बेबी प्लांट दिखेगा। ठीक, अब प्लांट्स कैसे कैसे होते हैं? देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स विथ थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम और ट्रंक आर कॉल्ड ट्रीज। तो ये पार्ट 3 में प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं।